हेलो स्टूडेंट्स, अपनी ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी। चैप्टर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 3.1। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, प्लस 2Ag प्लस 2 इसकी सांद्रता दे रखी है, फिर Mg प्लस 2 की सांद्रता दे रखी है प्लस 2Ag। इसका मतलब क्या है? सॉलिड। इसके लिए ई सेल की परिकलन ई सेल का मान ज्ञात कीजिए। यदि ई नोड सेल का मान 3.17 वोल्ट है, अपन को ई नोड सेल का मान देके ई सेल का मान पूछा है। करने की प्रोसेस पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन होगी अपनी इजी की कैसे क्या करना था। देखो भाई, आपने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, सर ने पढ़ाया होगा आपको, थ्योरी में इसका फॉर्मूला निकल के आया होगा। ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये फॉर्मूला आपको मिला होगा थ्योरी के अंदर जब आपने थ्योरी पढ़ी। ठीक है, अब पहले अपन फॉर्मूला में लॉग कैसे हैं इसको कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे भाई? लॉग कैसी को कंप्लीट करेंगे। लॉग कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी अभिक्रिया है, लॉग कैसे लिखेंगे? कोई भी अभिक्रिया है तो उसके लिए क्या करेंगे? उत्पाद बटा अभिकारक करेंगे। उत्पाद बटा अभिकारक। जैसे अपने पास ये रिएक्शन दे रखी है वोल्ट, तो ये तो क्या हो जाएगा? अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो सॉलिड की सांद्रता तो क्या रहती है हमेशा? जैसे ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो ठोस की सांद्रता तो सॉलिड की सांद्रता तो ठोस की सांद्रता तो क्या रहेगी भाई? एक रहती है। क्या रहती है? 1 रहती है। अब केसी के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? उत्पाद बटा अभिकारक। केसी के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पाद बटा अभिकारक। क्या करना पड़ेगा भाई? उत्पाद बटा अभिकारक। अब भाई ये अभिकारक है, उत्पाद। आप 12th क्लास में तो इतना तो पता ही है कि ये अभिकारक है, उत्पाद। तो मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूँ? उत्पाद बटा अभिकारक। सीधा ही मान को लिख रहा हूँ। ठीक है भाई। तो सॉलिड है, उसकी सांद्रता 1 होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती भाई। तो सीधा अपन क्या लिखेंगे? उत्पाद में क्या बचा भाई? 2Ag प्लस तो क्या है? सॉलिड। तो उसको तो छोड़ दो। क्या बचा? Mg प्लस 2। लॉग Kc बराबर उत्पाद में क्या बचा अपने पास? Mg प्लस 2, और इसकी सांद्रता दे रखी है अपन को 0.130। ठीक है भाई। इधर चलो, फिर ये आ गया मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम सॉलिड को छोड़ दो। सॉलिड की सांद्रता क्या? 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। पीछे क्या बचा? 2Ag प्लस सांद्रता दे रखी है। जब आगे जो गुणांक होता है ना, तो इस रूप में लिखते हैं ना, तो जो गुणांक किस में चला जाता है भाई? पावर में चला जाता है घात। तो ये क्या हो जाएगा? Ag प्लस 2 क्या हो जाएगा भाई? Ag प्लस पावर में क्या होंगे? 2, और इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है अपन को? 0.001। अब देखो इसको आगे हल करके हैं। Mg प्लस की सांद्रता दे रही है 0.130। Ag प्लस 2 इसका स्क्वायर है, तो Ag प्लस के लिए जो अपनी सांद्रता है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। अपन 2 बार लगाना पड़ेगा। 0.001 गुणा 0.0001। अब इसको आगे करेंगे अपन। नीचे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा रहा हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट, तो 4 4 8, कुल मिला के ऊपर 8 बिंदु लगेंगे। तो 10 के पावर क्या लिख सकता हूँ उसको? 8। ऊपर वाले पॉइंट को हटा दो, 1 2 3, नीचे क्या है? 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 से इसको काटो तो क्या उसके ऊपर 10 की पावर 5, कुल मिला के 5 बिंदु बच रहे। अब क्या बचा अपने पास? इधर ले लेता हूं। लॉग Kc बराबर
ऊपर तो बच रहा है 130 और गुणा में क्या है अपने पास 10 की पावर 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 गुणा 10 की पावर 5। 13 गुणा 10 की पावर मतलब 1 है। ठीक है, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो इन दोनों से क्या बन गया 10 की पावर 6। क्या बन गया भाई 10 की पावर 6 बन गया। ठीक है, क्या बनाएंगे इधर 13 गुणा 10 की पावर 6। देखो भाई अभी तक अपने जो ई सेल प्रश्न में अपन को ई सेल निकालना था, इनोड सेल का मान दे रखा है, ई सेल निकालना था। फॉर्मूला क्या है, ई सेल बराबर इनोड सेल माइनस 0.0593 अपॉन n log Kc। तो अपन log Kc निकालना पड़े, तो Kc log Kc कैसे निकालते हैं, उत्पाद बटा अभिकारक। उत्पाद बटा क्या करते हैं अभिकारक। अब उत्पाद हो चाहे अभिकारक, उसमें जो सॉलिड दे रहा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी ठोस की सांद्रता क्या होती है 1 mg+2 हो जाएगा उत्पाद बटा अभिकारक, और इधर है 2Ag+। जो आगे गुणांक है वो किस में चला जाता है पावर में। अब इसको दोनों पे मान रखा अपन, दोनों की सांद्रता को मान रखा ऊपर 0.130 वाले को, और नीचे ये पावर 2 गया तो उसको क्या लिखेंगे अपन डबल बार। उसके बाद क्या किया अपने यहां तक पहुंचे अपन भाई 130 है तो इसको 13 गुणा 10 भी लिख सकता हूँ, और इधर कह दिया तो मैं 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5, तो आधार समान को घातें जुड़ गए, कुल मिलाकर 10 की पावर 6 हो गया। 13 गुणा 10 की पावर 6 बन गया। इसको आराम से देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने पास स्पेस कम है तो उसको मैं रब करूंगा, बाद में उसके आगे कैलकुलेशन करते हैं, देख सकते हो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक अपना पूरा मान नहीं आया log Kc का, याद था अपना log Kc बराबर ही चल रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं log Kc बराबर अपने पास क्या था 13 गुणा 10 की पावर 6। अब देखो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला अपने पास आता है log m गुणा n हो तो उसको लिख सकते हैं अपन log m प्लस log n, इस रूप में लिख सकते हैं भाई। log कोई चीज log में हो दोनों गुणा में हो तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला इसमें यूज आएगा अपने पास जब log m की पावर n हो, मतलब इस रूप में हो कुछ अपने पास, तो उसको क्या लिखते हैं जो पावर है ना वो क्या आ जाता है आगे आ जाता है, तो उसको क्या लिखेंगे अपना n log m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई n log m, कुल मिला के log m डॉट n हो, m डॉट का मतलब क्या है गुणा, तो उसको log m प्लस n लिख सकते हैं अपन, और log m की पावर n हो उसको क्या लिख सकते हैं n log n। तो ये अपन का थोड़ा ध्यान रखना भाई। अब देखो अपन log Kc बराबर 13 गुणा 10 की पावर 6 है, तो कहीं दिख रहा है अपन को भाई log m डॉट n है, log में चल रहा है तो log m डॉट n है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं log m प्लस n में लिख सकते हैं इसको। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं log 13 प्लस log 10 की पावर 6, इस रूप में लिख सकता हूँ। गुणा वाले में यह फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, मैं आशा करता हूँ। अब देखो भाई एक बार log 10 की पावर 6 को भूल जाओ, एक बार log 10 की पावर 6 को भूल जाओ, पीछे क्या बताऊँ log 13 क्या बचा भाई log 13। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए या तो इसको 12 मान लो, या तो 13 को 12 मान लो, या फिर करो 14, तो मैं कर रहा हूँ 14 क्योंकि 12 से थोड़ी जो मान है वो कम आएगा अपने पास, तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ भाई 13 की जगह क्या मान रहा हूँ 14, ताकि इसका मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब 14 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 गुणा 2, 7 गुणा 14, तो इस रूप में कैसे लिखूंगा, यही पहले वाला फॉर्मूला यूज करना अपने को, log 7 प्लस log 2 भाई m डॉट n है उसको प्लस में लिख सकते हैं, 10 पावर वाला है तो पावर क्या रहती है आगे आ जाती है। अब log 7 मान का मैं लमसम ले रहा हूं, log 7 का मान यह लिखता हूं, log 7 का मान ले रहा हूं 0.80,
और log 2 का मान ले रहा हूं मैं 0.30। ठीक है भाई, इसको याद रखो। 0.80 प्लस 0.30 कुल मिला के क्या हो गया 1.10। यहां तक तो चल रहा है। अब आगे ये भी तो है, अभी तो ये log 13 वाला ही है। इसको अपन मैंने कहा था या तो 12 मान लो या 14 मान लो, इसके आसानी से टुकड़े हो जाए। मैं 14 मान लूँ, 12 से थोड़ा कैलकुलेट तो मान कम आएगा। तो log 13 log 14 को मान लो, उसका हम क्या कहेंगे 1.10। अभी ये भी बच रहा है अपने log 10 की पावर 6। तो ये किस रूप में है, ये इस रूप में है, log n की पावर n 10 की पावर 6 है। तो n आगे आ रहा है तो उसके मिला के 6 का आगे। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, 6 आगे log m की पावर n है, log m की पावर n पावर क्या आगे क्या हो जाएगा 6 log 10। अब जो पीछे log 10 है, log 10 का हम जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है भाई, log 10 का मान कितना होता है 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो कुल मिला के इसका मान कितना निकला अपने पास 6। और ये किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है ना, इसको मैं यहाँ लिखा हूँ किस में चल रहा है, प्लस पे चल रहा है भाई, देख सकते हो आराम से। कहीं ना कहीं देखो भाई, तो ये क्या हो गया 7.10 हो गया, क्या हो गया भाई 7.10। चलो भाई आगे चलते। 7.10 हो गया, क्या log केसी हो गया, क्या हो गया log केसी। चलो इसको वही रब कर रहा हूं। कितना आया था भाई 7.10, log केसी बराबर कितना है अपने पास 7.10। देखो अब इस फॉर्मूला में देखो, ई सेल बराबर ई नोट सेल अपने को प्रश्न में दे रखा 3.17। फिर क्या आएगा 0.05 से कराना, तो 0.056 गुण सकते हैं, मैं 60 ले लेता हूँ। और n का मान क्या, n बराबर क्या लेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके लेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसको लेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे। अब देखो भाई mg से mg+2 बन रहा है और 2ag प्लस से 2ag बन रहा है, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रही क्या है भाई। तो n का मान कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया। n का मान कितना आ गया 2। और जो 59 है उसकी जगह मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या बताऊं 60। कुल मिला के उसको क्या लिखा हम 0.060 और n का मान क्या है 2। log केसी का मान चल रहा है अपने पास 7.10। क्या चल रहा है भाई 7.10। अब इसको ये कर सकता है भाई, क्या हो जाएगा 0.030। तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.030। अब ये गुणांक चल रहा है भाई, केसी का मान क्या था 7.10 आया था अपना, तो ये गुणांक चल रहा है तो गुणांक क्या हो गया 7.10। अब देखो भाई इनको क्या करना अपन को मल्टीप्लाई करना है। करना भाई मल्टीप्लाई। हेलो स्टूडेंट, अपन ने क्या निकाल लिया था अभी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था अपन को। क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करके अपन को इस सेल के लिए 3.17 में से क्या निकाल देंगे, उसको घटा देंगे। इसको क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे।
जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा भाई 0.213। अभी 0.213 घटाओगे किसमें से, 3.17 में से 213। अब ई सेल बराबर हो जाएगा भाई 2, इसको घटाना है 2.957। अब ये जो तीसरी संख्या है वो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा हम एक बढ़ा देते हैं। ई सेल बराबर क्या हो गया 2.96 वोल्ट, ये आ गया आपका ई सेल। तो प्रश्न में क्या पूछा था अपन को, ये नोट सेल का मान देख क्या पूछा था इसे, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले अपने निकाला log Kc, उसकी जगह log Kc का रखा, उसके बाद पूरे को हल किया। ठीक है भाई, वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, औरों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।